Hello friend, this is Om Prakash. Today I will study about a new topic, algebra. Let's go to start now. सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रा की परिभाषा की, डेफिनेशन की, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, आप लोगों को परिचित करा दूं, जैसे लाइक अलजेब्रा की हिंदी मीनिंग होती है बीजगणित। ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात आती है तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच we use a variable to know an unknown value is known as algebra। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका? अब देखिए ध्यान से, अलजेब्रा क्या है, बीजगणित क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज अ वेरिएबल टू नो एन अननोन वैल्यू इज नोन एज अलजेब्रा। कहने का मतलब क्या है कि ये गणित की ही शाखा है, गणित का ही एक शाखा है जिसमें हम किसी अननोन को जानने के लिए, किसी अननोन वैल्यू को जानने के लिए, अभी अननोन से मतलब हमारा उदाहरण हम समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियरेंस आएगा कि अननोन क्या होता है। किसी अननोन वैल्यू को जानने के लिए एक्स वाई या फिर ए बी सी या फिर पी क्यू आर, एक्स वाई या ए बी सी या पी क्यू आर, ऐसे टर्म का यूज करते हैं, या क ख ग घ यूज भी कर सकते हैं। ऐसे टर्म का यूज करते हैं, इन टर्म को हम वेरिएबल कहते हैं। ये टर्म वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल किसके काम आता है? अननोन वैल्यू के यहाँ पुट करने का काम आता है। जब हम किसी अननोन वैल्यू की जगह पे इन चीज़ों को रख लेते हैं, लेट्स टू बी करके, मान करके रख लेते हैं, तो ऐसी जो शाखा होती है गणित की, उसको हम बीजगणित कहते हैं। अब देख लीजिए, अननोन वैल्यू का मतलब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, एक एक एग्जांपल लेकर के। लाइक पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। किसी ने कहा मेरी जेब में राजू की जेब से 10 रुपये अधिक है। क्या कहा? मेरी जेब में, मैं लिख दूं, मेरी जेब में राजू की जेब से 10 रुपया अधिक है। अब बताइए आपको क्या पता है भाई? राजू की जेब का पता है, मेरी जेब का पता है। सबसे पहले देखिए कि किसी भी एक को आप मानिए, देखिए राजू की जेब में, तो ऐसी जगह पे हम मानते हैं, क्या मानेंगे? मान लिया कि राजू की जेब में जो पैसे हैं वो कितना है? 1 रुपया है। तब मेरे पास कितना होगा? मेरी जेब में राजू की जेब से 10 रुपया अधिक है, यानी मेरे पास ये तो हो गया राजू की जेब में 1 रुपया हो गया, तो मेरी जेब में कितना होगा? जल्दी से बताइए। x प्लस 10 रुपया होगा। ये देखिए हमने ये टर्म बना लिया आगे सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, तो यही वेरिएबल यहाँ पे, राजू की जेब में 1 रुपया, मेरी जेब में x प्लस 10, बात ख़त्म। मैंने इतनी बड़ी इक्वेशन को ऐसे लिख दिया छोटे से रूप में, इसी को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मैं बहुत तरह के एग्जांपल आपको शेयर करूंगा ताकि आप घबराए नहीं, बने रहें, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तुम मुझसे दुगुनी रोटी खाते हो, तुम मुझसे दुगुनी रोटी खाते हो, मुझसे दुगुनी रोटी खाते हो। ये बताओ
आपको पता है क्या कि मैं कितना खाता हूँ? जब मैं कितना खाता हूँ ये पता रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे कि तुम मुझसे खाते हो दुगुने। तो यहाँ पे मुझसे यानी मैं की जगह क्या मान लूँगा? मैं खाता हूँ x रोटी, ठीक। तो तुम खाते होगे कितने रोटी? 2x रोटी। समझ में आ गई? मैं अगर x रोटी खाता हूँ तो आप मुझसे दुगुने रोटी खा रहे हो ना, तो कितने खाओगे? अगर मैं 5 खाऊंगा तो तुम 10 खाओगे, अगर मैं 6 खाऊंगा तो तुम 12 खाओगे, है ना। ये एक्सप्रेस कर दिया हमने। यही एक्सप्रेशन बीजगणित में काम आता है। अब देखिए तीसरा टर्म, तीसरा देख लीजिए। लाइक कोई आपसे पूछा वह मुझसे 4 गुना बड़ा है, वह मुझसे 4 गुना बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा बताइए? क्या मेरा आपको एज मालूम है? अगर मेरा नहीं मालूम तो उसका कैसे मालूम होगा? तो मेरा की जगह आप मान लेंगे, मुझसे की जगह मान लेंगे कि मेरी आयु कितनी है? मेरी आयु x वर्ष है। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी बताइए? उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुना बड़ा है तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x। यही तो है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला। अगर मैं यहाँ 1 डालूँ तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 डालूँ तो यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ x की जगह 3 डालूँ तो 4 3 जा 12 आएगा वैल्यू। ये वैल्यू चेंज हो रही है, पहले के अकॉर्डिंग दूसरी भी चेंज हो रही है, इसीलिए इसको हम एक्स वाई को वेरिएबल बोलते हैं। अब चलिए x नहीं रखूँगा, कोई दूसरा रखूँगा। लाइक देखिए, अगर बोल दिया कि पुत्र की आयु पिता की आधी है, पुत्र की आयु पिता की आधी है। अब इस टर्म को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, पुत्र की आयु आधी है ना। सबसे पहले मान लीजिए पुत्र की आयु a वर्ष है या p वर्ष है, कुछ भी मानो ना भाई, p वर्ष। तो बताइए पिता की आयु कितनी हो जाएगी? आधी है, पुत्र की आयु आधी है तो कितनी हो जाएगी? पिता की होगी फिर 2p। या इसी टर्म को मैं बदल के भी लिख सकता हूँ। अगर आप पिता की मान लीजिए, आपने माना पिता की आयु p वर्ष, तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा बताइए? आधी करेंगे यानी p बाई कितना हो जाएगा? 2, p बटा में 2। अगर ये 5 है तो ये 5/2 साल का हो जाएगा पुत्र। अगर ये 10 है तो 10/2 यानी कि 5 साल का हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये आधा 12/2 यानी 6 साल का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। बोल दिया 10 साल पहले मैं अपने पुत्र का 12 गुना था। बोल दिया किसी ने 10 साल पहले मैं अपने पुत्र का 12 गुना था। गुना का मतलब होता है टाइम, 12 टाइम ज़्यादा था। 10 साल पहले मैं अपने पुत्र का 12 गुना था। कैसे बनाएंगे आप सवाल को? सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना पुत्र की आयु x, माना पुत्र की आयु कितनी? x, और जो पिता है उसका यानी मैं, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु हो जाएगी y वर्ष। कुछ भी देखिए, एक्सप्रेशन देखिए। अब कह रहा है कि 10 साल पहले मैं अपने पुत्र का 12 गुना था। तो 10 साल पहले बताइए, 10 साल पहले ये बंदा कितने का रहा होगा? पुत्र कितने साल का होगा? 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी बेटा? आज है x, माना पुत्र की क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु। सबसे पहले ऐसे सवाल में हमें मानना है वर्तमान। अभी आज का मान के चलेंगे। आज पुत्र की आयु कितनी है? x, पिता की आयु कितनी है? y है।
10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी, यक्स में से 10 घटा दीजिए, देखिए एक्सप्रेस हो गया 10 वर्ष पहले वाला भी। पिता की आयु 10 साल पहले कितनी रही होगी, 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी, ये होगा y माइनस 10 वर्ष, होगा कि नहीं होगा, 10 वर्ष पहले। अब देखिए सवाल को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, 10 वर्ष पहले पिता की आयु हो गई। अब कह रहे हैं 10 साल पहले मैं अपने पुत्र का 12 गुना था, ये बताइए, ये देखिए यक्स माइनस 10 तो ये था पुत्र, ये है पुत्र, और y माइनस 10 कौन है, पिता है। कौन बड़ा है भैया, 12 गुना, 12 गुना बड़ा कौन है, पिता है। अब बताइए इक्वेशन आगे ले चलने के लिए अगर मैं 12 का गुणा इसमें कर दूं, 12 का गुणा इसमें कर दूं x माइनस 10 में, तो ये y माइनस 10 जो है पिता, ये इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल पाएंगे कि पिता कितने साल का है, पुत्र कितने साल का है। देखिए मैं निकाल के बता भी रहा हूँ, 12 में x का मल्टीप्लाई होगा तो इतना हो जाएगा 12x, फिर 12 में 10 का भी होगा तो माइनस हो जाएगा 120 इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 10। अब देखिए इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, अगर आप इसका बताएंगे 12x माइनस वाई इज इक्वल टू की बात करें तो ये देखिए माइनस 10 और 120 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। किसी भी वैल्यू को अगर इक्वल टू के इस साइड उस साइड करेंगे, अगर 10 को मैं ले आता तो ये प्लस हो जाता, 120 को ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही माइनस में है। अगर ये प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस होता तो प्लस होता। तो माइनस 10 तो यही है, बराबर के इसी साइड है। 120 को मैं उठा के यहाँ ले आ रहा हूँ, तो देखिए 120 आएगा तो यहाँ तो हो जाएगा प्लस 120। ठीक है, अब देख लीजिए 12x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 120 में से 10 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 110, माइनस नहीं सॉरी प्लस 110। जो ज़्यादा होता है उसी का साइन होता है, मतलब 120 में से 10 घटाना है तो 110 बच गया, प्लस में बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका इक्वेशन ये बन गया, कहने का मतलब है ये। अभी आगे चलेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगा। जब ये 2 वेरिएबल इक्वेशन आते हैं तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए, तो कुछ आगे भी क्वेश्चन चाहिए होगा। मेरा सिर्फ बताने का मतलब ये है कि आप बीजगणित को जानें समझें। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल 6वां नंबर, मैं कह रहता हूँ 5 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र का 3 गुना रह जाऊंगा। 5 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र का 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र का 3 गुना रह जाऊंगा, यानी आज मेरी आयु कितनी है, मेरी आयु कितनी है, यक्स है, और पुत्र की आयु कितनी है, वाई है। ठीक, तब क्या होगा, 5 साल बाद मैं कितने साल का होऊंगा, यक्स प्लस 5 का होऊंगा। पुत्र कितने साल का होगा, वाई प्लस 5 का होगा। कौन 3 गुना बड़ा है, ये कह रहा 5 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र का 3 गुना रह जाऊंगा, यानी 3 गुना बड़ा ये है। अगर तो आप 3 का गुणा अगर पुत्र में कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y, और 3 में होगा 5 का मल्टीप्लाई, तो 3 5 हो गया 15। अब आप इक्वेशन को इस साइड कर लीजिए, तो x ये 3y को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 15 यही है, और 5 को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 10। देखिए इक्वेशन बन गया। इस तरह से इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतने बड़े टर्म को मैंने इसमें लिख दिया, ये हो गया। कहने का यही मतलब है कि x में से अगर 3y निकालूं तो 10 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि एक संख्या में 7 घटाने पर 10 मिलता है। देखिए एक संख्या में मैं आपको सिखा रहा हूं कि वेरिएबल एक्स वाई ए बी सी का कहाँ यूज करना है, ऐसी जगह पर करना है। एक संख्या
में 7 घटाने पर 10 मिलता है। तो वो संख्या मालूम है क्या आपको? नहीं ना। मान लीजिए, माना वो संख्या क है, क में से 7 घटाने पर क्या मिलेगा? 10। देखिए एक्सप्रेशन बन गया, तैयार। 8वां देखिए, बोल रहा है 5 में एक संख्या घटाने पर -5 हो जाता है। 5 में एक संख्या घटाने पर -5 हो जाता है। कैसे करेंगे? कौन सी संख्या घटाएंगे? वही वेरिएबल 5 माइनस एक संख्या की जगह क्या मान लीजिए? p, घटाने पर क्या हो जाएगा? -5। देखिए इक्वेशन बन गया। ऐसे ही अगला, अगर आपसे पूछ दे कोई कि 20 में से एक संख्या का भाग देने पर 4 हो जाएगा। 20 में एक संख्या का भाग देने पर 4 हो जाएगा। 20 में एक संख्या का भाग दोगे तो 4 हो जाएगा। तो वो कौन सी संख्या मानोगे? 20 डिवाइड बाई यक्स। वो मान लेंगे कि वो संख्या क्या है? यक्स है, वाई है, जेड है। 20 में वाई का भाग दीजिए, यक्स का दीजिए, क का दीजिए, ख का दीजिए, कुछ भी जो मानेंगे उसी का दीजिए। 20 में से वो संख्या घटाने पर क्या मिल रहा है? भाग देने पर 4 मिल रहा है। हो गया। यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20/4 आ जाएगा 5। देखिए y का मान, y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 5 मिल गई। यानी कि वो नंबर 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा आपको। सही है करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे बेटा, ठीक है। 20 में एक संख्या का भाग देने पर 4 हो जाएगा। इस तरह से 20 में y मान लिया मैंने संख्या। देख रहे हैं ना कैसे इक्वेशन सॉल्व हो रहा है और बन रहा है सवाल। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लाइक बोला कि मैं अपने भाई से 3 साल छोटा हूँ। मैं दूसरी कॉपी का यूज़ कर लूँ। मैं अपने भाई से 3 साल छोटा हूँ। मैं अपने भाई से 3 वर्ष छोटा हूँ। अब कोई बोले इतना बड़ा लाइन है, इसको आप एक्सप्रेशन में व्यक्त करो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो मैं अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा हूँ, छोटा हूँ। तो भाई कितने साल का है? भाई अगर x वर्ष का है तो मैं कितने वर्ष का होऊंगा? जल्दी से बताइए। अरे भाई 3 साल छोटा होऊंगा तो क्या होगा? x माइनस 3 वर्ष। देखिए हो गया, ये हो गया एक्सप्रेशन। इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अब हम इसमें देखो, आप अभी तक संख्याओं का खेल देखे हैं। संख्या को जोड़ना घटाना जानते थे, लाइक 2 + 2 को जोड़ना जानते थे, हो जाता था 4। 3 + 3 जोड़ते थे। ऐसे ही नंबर को जोड़ते थे। नंबर का मल्टीप्लाई भी होता है, नंबर से डिवाइड भी करते थे। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3। ऐसे आप करते थे। मल्टीप्लाई भी करते थे। 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15, 6 डिवाइड बाई 2 = 3, 8 डिवाइड बाई 2 = 4। इस तरह से आप देखते हैं ना, नंबर का हम एडिशन भी करते थे, सब्ट्रैक्शन भी करते थे, मल्टीप्लिकेशन भी करते थे, डिवीज़न भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने वीडियो नंबर 1 में बताई है। अब देख लीजिए, अगर आपको अलजेब्रा में कोई टर्म पूछ दे, जैसे देखिए अलजेब्रा का जोड़ क्या होता है? जोड़ मैं सिखा रहा हूँ आपको। जोड़ पूछ देगा x + 2x + 3x = क्या होगा? क्या करेंगे आप? देखिए x अकेला है तो 1x गिना जाएगा, 2x यहाँ है और 3x यहाँ है। तो ये देखिए 2x यहाँ और 3x यहाँ, 5x और 1x कितने हो गए बेटा? 6x। ये अलजेब्रा का जोड़ इस तरह से जोड़ा जाता है। 5y - y = क्या होगा? अब देख लीजिए 5y है ये, इसमें से आपको कितने बार y घटाना है? 1y और 1 ये y, यानी कि -2y घटाना है।
माइनस साइन लगा है अगर दोनों साइड, तो एक तरफ जोड़ लेंगे। सपोज दैट आप गए बाज़ार, 5 रुपया लेके गए, 1 रुपया एक बार खा गए और 1 रुपया एक बार खा गए, तो कितने खा गए बेटा? अब तो एक एक मिला के 2 खा गए ना। दुकानदार को आपने दे आया तो घटा है वैल्यू, माइनस हुई है, यानी -1 कितना? -2y। तो ये बच जाएगा अब तुम्हारे पास 3y। समझ में आ गया? अब देख लीजिए और भी ऐसे देगा 7x प्लस में 7y माइनस 8y प्लस 6y माइनस 5y। अब कितना होगा ये? अब देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हम इसमें ध्यान रखेंगे प्लस और माइनस की वैल्यू का। देखिए हमारे पास प्लस वाले टर्म कौन है? यहाँ आगे कुछ भी अगर नहीं लिखा है फिर भी ये क्या बोला जाता है? प्लस। ये भी क्या है? प्लस। लेकिन यक्स के साथ वाई कभी मर्ज नहीं होगा, यक्स के साथ कभी वाई नहीं जुड़ेगा, वाई हमेशा वाई के साथ जुड़ेगा। आप देखिए राम प्लस श्याम प्लस राम प्लस राम प्लस 2 श्याम, कितने जोड़ेंगे आप? देखिए राम और राम, कितने राम हो गए? 2 राम। 1 राम यहाँ है तो ये कितने राम बोला जाएगा? 3 राम। श्याम और 2 श्याम यहाँ है तो 3 श्याम यहाँ भी हो गए। जस्ट लाइक ऐसे ही आपको करना है। 7x के साथ x को जोड़िए, घटाइए, y के साथ y को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7x, x कोई और है क्या? नहीं है। सो यहाँ पे निकाल लीजिए, उतार लीजिए, ये हो जाएगा। अब इसमें से तो कोई घटा नहीं, ना ही कोई बढ़ा है। 7y में से ज़रूर घटा है। देखिए y वाले टर्म प्लस प्लस में कौन है? एक ये टर्म प्लस में है और एक ये टर्म प्लस है। कहने का मतलब कि अब जो दोनों प्लस में हैं इनको एक साथ आप मर्ज करिए। तो 7y और 6y कितने हो गए बेटा? 13y। आपने खर्च कितना कर दिया, घटा कितना दिया, उनको एक साथ मर्ज कीजिए। तो ये हो जाएगा 8 और 5, कितना हो गया बेटा? 8 और 5 13। ये भी हो गया 13y, यानी कि 13y में से 13y क्या हो गया? ख़त्म। ये तो आपके पास कुछ बचा नहीं, y बचा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7x आंसर। ठीक है। ऐसे ही आप घटाव बना सकते हैं, लाइक x माइनस 2y माइनस 3y प्लस 7x प्लस 4x माइनस 6x, ऐसे दिया है आपको। तो देखिए x वाली वैल्यू को एक साथ जोड़िए। कौन है? एक x प्लस है कि माइनस? प्लस है भाई, नहीं लिखा है कुछ भी तो प्लस है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। आपके पास प्लस वाले x कितने हैं? 7 और एक x कितना? 8x। 8x में से अगर देखिए माइनस कितना हो रहा है? 6x यहाँ लिखिए। अब देखिए y वाला टर्म आपके नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, बाकी तो कुछ है नहीं। ये हो चुका है, 4x नहीं हुआ था, अच्छा ये हो चुका है 4x और 1x, क्या हो रहा है ये 4x अभी नहीं जुड़ा है मैंने, तो 4x जोड़िए यहाँ पे, 4x फिर से जोड़िए। देखिए अब y 2y और 3y दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है, दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा -5y। अब तो कोई y इसको मिला नहीं है, सो यहाँ पे देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12x हो गया। देखिए मैं यहाँ ही जोड़वा देता हूँ, 1x और 7x, 8x और 4x 12x। 12x में से 6x दे रहे हैं आप, 6x घट गया और -5y घट रहा है, तो ये बचेगा 12x में से 6x घटा तो कितना बचा? 6x और माइनस हो गया 5y। ये हो गया आपके आंसर। ठीक, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जोड़ घटाव बनाने हैं। ठीक, लाइक देखिए 3abc माइनस 2abc प्लस 3xy माइनस 2xy। अब कोई ऐसे दे दिया तो क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करना है बेटा। देखो ध्यान से, 3abc में से 2abc घटा तो 1abc बचा। एक को हम एक यहाँ नहीं लिखेंगे, यानी केवल abc बचेगा एक बार। समझ में आया?
3xy में से 2xy घटाएंगे तो केवल एक xy बचेगा, और xy जो बचेगा उसको हम सिर्फ xy लिखेंगे, एक xy नहीं लिखते हैं। एक लिखने का कोई औचित्य नहीं है, एक लिखने से कोई संख्या बदलती नहीं है। एक का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ABC प्लस XY यही आएगा। ठीक, इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई क्या होता है। लाइक अगर मैं आपको दे दूं 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y मल्टीप्लाई 7, या 7, ये तो ये बनाएंगे, अभी एक बनाएंगे। दूसरा सवाल ले लेते हैं 5x इंटू में a प्लस b प्लस c, थोड़ा मिसलेनियस टाइप के ले लेते हैं। 6xy इंटू x प्लस y प्लस z, और इंटू में प्लस 2 है फिर लास्ट में। ठीक है, चौथा 8y स्क्वायर z प्लस 2ab, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 7 का तो क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं। a इंटू a इजिकल टू क्या होगा, b इंटू b इज इक्वल टू क्या होगा, ABC इंटू ABC इज इक्वल टू क्या होगा, PQR इंटू में खाली R क्या होगा। ठीक है, PQR इंटू में P क्या होगा, PQR इंटू में Q क्या होगा। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। आप इतने सवाल में मल्टीप्लाई समझ जाएंगे। देखिए ध्यान से, कैसे मल्टीप्लाई करूँगा। 7 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करो। लाइक हमारे पास अगर नंबर होता है 22 में 5 का मल्टीप्लाई करने को बोला जाता है, तो आप 5 का 2 में करते हो ना एक बार, फिर 5 का 2 में करते हो ना एक बार, दोनों में अलग अलग करोगे ना। इसी तरह से यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए साइन कोई नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस का अगर साइन होगा तो ये वैल्यू अलग हो जाएगी। प्लस माइनस का साइन जहाँ नहीं होता वहाँ क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई। तो 7 3 जा 21, इसके साथ यक्स है तो यक्स लिखिए। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 में। साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लगाइए। 7 5 जा 35, और ये हो जाएगा y। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ देखिए 5 में a का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 5a, और x भी तो है, ax हो जाएगा। प्लस अब 5x में b का करेंगे तो ये हो जाएगा 5bx प्लस 5cx। ठीक है, ये इतना फैल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। 6xy में अगर x का करेंगे तो देखिए 6 और यक्स में x का आप गुणा करेंगे। देखिए अगर आप 2 में 2 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है कि नहीं, 2 दूनी 4 होता है ना। इसी तरह से जब आप x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और y भी है साथ में तो y लिखिए। प्लस अब 6xy में y का करना है तो 6x का तो बना नहीं स्क्वायर, y का बनेगा स्क्वायर। देखिए इसका मैं इसके साथ कर रहा हूँ, पहले मैं इसके साथ किया था, अब मैं इसके साथ कर रहा हूँ नंबर 2 पे। तो 6x और y में y का होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब देखिए 6xy और ये तो z है, तो 6xy z। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहीं तक ब्रैकेट बंद है आपका। इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में है लेकिन यहाँ नहीं होगा। अब लास्ट में क्या लिखा जाएगा, 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सवाल देखिए 8y स्क्वायर z। अब लिखिए 8y स्क्वायर z, इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है लेकिन 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, तो आप लिखेंगे 8y स्क्वायर z प्लस का साइन है प्लस 7 2 जा 14 ab हो जाएगा आंसर। अब यहाँ देखिए अगर आप a इंटू a 3 बार किए तो a का पावर 3। अगर आप b इंटू c कर दिए तो c का पावर 2 होगा और क्या हो जाएगा, p होगा। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए p इंटू p
या b इंटू बी, तो ये हो जाएगा b का पावर 3। अगर दो बार होगा मल्टीप्लाई तो पावर 2 होगी। अगर इसको क्यूब बोलते हैं, a टू द पावर क्यूब और b की पावर क्यूब। ए बी सी मल्टीप्लाई ए बी सी। अब देखिए ध्यान से, अगर आप a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, b में b का होगा तो b स्क्वायर भी हो जाएगा, c में c का होगा तो c स्क्वायर भी हो जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ए बी में अगर ए बी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a में a का a स्क्वायर और b में b का b स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ये सारे क्वेश्चन ही हैं, आप इनको समझना। देखो P Q R में मल्टीप्लाई करना है R का, तो ये हो जाएगा बेटा P और Q। अब देखिए R में R का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। P Q R में अगर P का करेंगे तो P और P ये पावर बन जाएगी 2, P की पावर 2, लेकिन Q R ऐसे का ऐसे रहेगा। अगर आप P Q R में Q का करें तो P ऐसे रहेगा, Q क्या बन गया, Q की पावर 2 बन गई और ये R यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आंसर, सबके आंसर, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई। मतलब और भी बहुत सारे मल्टीप्लाई होते हैं, लाइक मैं यहाँ पे बता देता हूँ 2-4, लाइक 7xy और मल्टीप्लाई करके 7y प्लस 6x प्लस 5z। साइन माइनस भी हो सकता है, 5x और माइनस 7x माइनस 4y प्लस 6y माइनस 8 ऐसे है अगर, ठीक है, z। फिर क्या करेंगे आप देखिए ध्यान से, इस सवाल को देखिए। 7xy में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 xy, तो x के साथ तो कोई नहीं है, y ज़रूर स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर पहले का हो गया मल्टीप्लाई। अब 7xy से मल्टीप्लाई होगा किसका, 6x का, तो 7 6 जा 42 होता है। साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का। 42 x में x का होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और y साथ में प्लस। अब 7xy में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7xy, तो देखिए x स्क्वायर बन जाएगा, 7 5 होता है 35, x स्क्वायर हो जाएगा y। ये आंसर हो गया इसका। चलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको माइनस प्लस का भी ज्ञान हो जाए। 5x से मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज ये टर्म अलग हो गई है, माइनस प्लस से टर्म अलग हो गई है। तो सिर्फ आप मल्टीप्लाई किसका कर सकते हैं, माइनस का कर सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस जाएगा यहाँ, तो माइनस 7x ये बना देगा। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से होता, माइनस का अगर मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो ये वैल्यू हो जाती है क्या, प्लस। तो प्लस हो जाएगा क्या, 4y। फिर माइनस का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो ये बना देगा इसको माइनस 6y। फिर माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से हुआ तो ये बना देगा प्लस 8z। समझ में आई बात। माइनस में अगर गुणा माइनस का करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस। अगर माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो भी हो जाएगा माइनस। अगर प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो प्लस ही रहेगा। इसको भी आप गौर से देखना, ठीक है। मल्टीप्लाई के साइन को ध्यान रखना। लाइक 7xy है यहाँ और ये आपको करना है 6xy में, तो क्या करेंगे, 7 6 जा तो होगा मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या होगा माइनस। और x में x का होगा तो x स्क्वायर, y में y का होगा तो y स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्टली 5 मिनट में डिवाइड समझ लेते हैं। एल्जेब्रिक डिवीज़न भी उसमें होता है। लाइक आपको दे दिया कि x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई 5 करिए, तो सिंपली आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई 5। ये हो जाएगा आंसर। आपसे बोल दिया 3x प्लस 2x माइनस 8x डिवाइड बाई 2x,
तो आप सारे एक्स को पहले सॉल्व करो। 3x 2x कितना हो गया 5x। 5x में से जब 8x घटाएंगे, 5x में से जब 8x घटाएंगे तो अब बताइए क्या बचेगा आपके पास। 5 में से 8 कभी घटता है, नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो जो साइन मैंने बताया था, जो साइन ज़्यादा रहेगा वही बचेगा। यानी अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके पास 5 ही रुपया है, आप 8 रुपये का सामान लेने आएंगे, दुकानदार दे देगा, सपोज दैट दे देता है, तो 3 रुपया आपके नाम पे क्या चढ़ाएगा, वो कर्जा चढ़ाएगा। तो कर्जा है तो माइनस में लिखेंगे। 5 में से 8 गया 3। कहने का ये मतलब आपके पास जो पैसा है वो प्लस में होता है, जो किसी और से लेते हैं आप तो कर्जा ऋण माइनस बोला जाता है। ठीक है, तो -3x हो जाएगा। अगर आप 7x में से 4x घटाएंगे तब तो सही है, आपके पास 7 रुपया है, 4 रुपये का खरीद लेंगे, तब आपके पास क्या बचेगा 3 रुपया बचेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे आपको 3 रुपया है, आप इसमें से 4x घटाते हैं तो 1 रुपया कर्जा वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वैल्यू माइनस में नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, जो वैल्यू ज़्यादा रहे वही साइन लगेगा। ठीक, अब आपके आए -3x और भाग किससे देना है 2x से। देख लीजिए मेरे सवाल बताने का ये पर्पज़ था। 3x और भाग किससे देना है 2x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा -3/2 -3/2। यहाँ पे समझ लेते हैं एक और भाग। लाइक आपको दिया है कि px टर्म है कोई, x² प्लस 2x -1 और डिवाइड बाई x+1 से डिवाइड करना है। कह रहा है x+1 से डिवाइड करो, ये क्यूब x है। ठीक है, gx बोलते हैं इसको, यानी कि ये डिवाइज़र है। x+1 यहाँ लिखिए और x² + 2x - 1 यहाँ लिखिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले इसको देखिए और इसको देखिए, पहले डिजिट को देखिए। x में किसका मल्टीप्लाई आप करेंगे कि यहाँ आया। लाइक देखो, अगर मान लो आपके पास दिए रहते हैं 2 से भाग करने को ऐसे, तो आप इसको देखते हो, इसको देखते हो ना, आप इसमें टेबल पढ़ते हो ना, 2 का कितनी बार टेबल पढ़ें कि 8 आया, 4 टाइम में क्या होगा 8 आया। तो आप ऐसे ही x का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि x² आएगा, तो x का टेबल मैं x बार पढ़ूंगा। देखो इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए x²। x में x का होगा तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब x में केवल x का ही तो हुआ है गुणा, अब x में x का भी 1 का भी होगा, तो 1 में x का होगा तो 1x जा x ही आएगा, तो x के सामने लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे +x। आप देख लीजिए घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो साइन चेंज कैसे होता है। देखिए 4 दूनी तो 8 ही आया था ना, लेकिन आप क्या करते हैं माइनस करते हैं ना, इसी तरह से यहाँ भी माइनस होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा। अब ये देखिए ये भी साइन चेंज हो जाता है, आपको साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। अब देखिए ये 2x में से 1x गया तो क्या बचा x, और क्या बचा नीचे -1 बचा। ठीक है, अब आप कितनी बार ले जाएंगे भाग की x -1 आए, तो जाहिर सी बात है ये तो खुद ही फालतू है, यानी डिवाइजर अब फालतू है और रिमाइंडर कम बचा है तो भाग नहीं जाएगा। ये हो गया। अब आप इसको लिखना चाहते हैं, जैसे लिखते हैं आप, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए डिवीजन आपका डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र था x+1, कोसेंट क्या आया है x आया है। क्या जोड़ेंगे आप इसमें, रिमाइंडर जोड़ा जाता है तो रिमाइंडर x -1। अगर मैं इतना जोड़ दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा डिविडेंड के बराबर हो जाएगा। देखिएगा x में x का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ गया x², x में x का करूं तो क्या आ गया +x। अब देखिए +x यहाँ भी है और -1 यहाँ भी है, तो x² प्लस x और x कितने x 2x -1। ये देखिए आपका आ गया कि नहीं डिविडेंड के इक्वल टू आ गया। ठीक है, इस तरह से हम डिवीज़न बनाते हैं। और भी डिवीज़न है 3xy और +8xy -5xy
डिवाइड बाई 2xy ऐसे दिया है तो कैसे बनाएंगे? कोई नहीं, सिंपल 3xy 8xy ये दोनों प्लस हैं, एक साथ जोड़िए 8 और 3 11xy माइनस में हो जाएगा 5xy डिवाइड बाई 2xy। ठीक है, अब 11xy में से 5xy घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 6xy प्लस में बचेगा कि माइनस में? प्लस बचेगा। क्यों? क्योंकि आपका 11 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है यानी प्लस, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपको देना कितना है? 5 ही देना है, तो 6 आपकी जेब में बचेगा। अब डिवाइड बाई कितना है? 2xy। देखिए xy से xy कैंसिल, हाँ बराबर रहेगा तो ही कैंसिल होगा, 2 से 3 बार में ये कैंसिल, आंसर हो गया 3। ठीक है, अगर 2xy डिवाइड बाई 2 है तो घबराना नहीं, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ बचेगा xy। अगर 4xy डिवाइड बाई 8 है तो 4 दूनी 8 xy बटा में 2, ये आंसर हो जाएगा। अगर 6xyz है और बटा में x है तो ये x को कटा देगा, बस 6yz बच जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ले लेते हैं। 8yz इससे इसमें भाग दे दिया जाए, किसी को भी बोला कि a का भाग दो तो a से भाग दे सकते हो क्या? ये कभी नहीं, तो सेम 8yz अपॉन में हो जाएगा, ए आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बोला 6xy अपॉन में y तो y को कटा देगा, यह बच जाएगा 6x। अगर आपका 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और बोला xy से डिवाइड करो, तो देखो बेटा एक्चुअल में इसको फैला लो। इसको कैसे फैलाएंगे? 6 हो गया ये, और x स्क्वायर है यानी कि x इंटू x है, 2 बार है, y स्क्वायर है यानी कि y इंटू y है ये। ठीक है, अपॉन में क्या है? xy, तो सिर्फ x एक x को कटा पाएगा, y एक y को कटा पाएगा, यानी आंसर में बच जाएगा 6, और ये वाला x ये वाला y यानी 6xy। ठीक है, और भी देखो 5xyz, फिर इसमें दिया है ABC और डिवाइड दिया है 6ABC। अब क्या करें? देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5xyz में a का ABC का करेंगे तो ये हो जाएगा 5xyz ABC, क्योंकि किसी के साथ कोई मैचिंग नहीं है। x कोई अलग चीज़ है, y कोई अलग चीज़, z कोई अलग चीज़, a कोई अलग, b कोई अलग, c कोई अलग, इसलिए सारे ये से जुड़ जाएंगे। ये z है 2 मत समझ लेना, अपॉन में है 6ABC, तो देखिए ABC से ABC क्या होगा? कैंसिल। अब 5xyz अपॉन में बचा 6, ये हो गया आंसर। ठीक, तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इतना अगर आप देखते हैं तो बीजगणित का जो बेसिक है आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो देख के तैयार कीजिए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं कोचिंग में, क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारा। कोई डाउट है तो कमेंट करो।